बात तो पाकिस्तान की है। भिखारी बोला, मैं समझ गया, भिखारी और पाकिस्तानी होंगे ये, ऑब्वियसली हैज टू बी यार, हैज टू बी। भीख मतलब पाकिस्तान, ये इनकी इंटरनेशनल। आईटी मतलब इंडिया, मैन्युफैक्चरिंग मतलब चाइना, राइट, इकोनॉमी मतलब यूएस, भीख मतलब पाकिस्तानी। कि ये आपने तो सऊदी अरब को ऑफर कर दी कि जी आपके सिटीजन जो है विदाउट वीजा पाकिस्तान विजिट कर सकते हैं, क्योंकि जाहिर है हमें उनसे 200 काम जो पड़ते हैं, लेकिन सऊदी अरब को तो हमसे कोई काम नहीं पड़ता। इसी वजह से सऊदी अरब हमारे लोगों को पकड़ के निकाल रहा है और कहा ये जा रहा है कि सबके सब भिखारी हैं। तो और मुझे लगता है कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का जो बेड़ा गर्क है उसमें भारत का बहुत बड़ा हाथ है, और आज मैं समझाऊंगा कैसे। पाकिस्तान की जब किसी से दोस्ती होती है तो पाकिस्तान दो आइटम उसके दिमाग में होते हैं कि ये चीजें चाहिए हमें, या तो ये हमें पैसा दे दे या ये कश्मीर पे बयान दे दे। हुआ है कि पाकिस्तान के अंदर जो एंटी नारकोटिक्स फोर्स है उसको बहुत सारे अरब ममालिक के डिप्लोमेट्स मिलने आए हुए थे कि भाई सारे अरब मुल्कों के अंदर जो है आपके लोग जो है ड्रग्स लेके जाते हैं, कहीं कामयाब हो जाते हैं, कहीं नाकाम हो जाते हैं। वो जो कामयाब हो जाते हैं वो मिलियंस ऑफ रुपीस की ड्रग्स है, जाती पाकिस्तान से है। जय हिंद दोस्तों, आप सबको मेरा चैनल में स्वागत है। दोस्तों, सऊदी अरब ने भिखारिस्तान के भिखारियों को डिपोर्ट कर दिया। 100 ने ही 200 ने ही पूरे 4700 भिखारियों को निकाल दिया सऊदी अरब से। पाकिस्तान न्यूज़ आर्टिकल दी डॉन पर एक आर्टिकल आया है कि पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने बोला पाकिस्तान के भिखारियों का इंडस्ट्रीज़ है $42 बिलियन। इतना बड़ा है पाकिस्तान की भिखारियों की इंडस्ट्रीज। दोस्तों, हमें लगता है पाकिस्तान की इकोनॉमी ये भिखारी चलाता है। दोस्तों, पाकिस्तान भीख मांगने तक ही सीमित नहीं रहे, अब ड्रग तक भी चला गया। पाकिस्तान अब भिखारियों से धीरे धीरे ड्रग डीलर भी बन रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, बातों को आगे ना बढ़ाते हुए वीडियो की तरफ चलते हैं। जहां पे भीख मांगना एक इज्जत की बात बन जाए, ठीक है, और जहां पे भिखारी गैरत की बात करें तो उस मुल्क का फिर बेड़ा ही गर्क है यार। देन यू कांट डू एनीथिंग यार। ख्वाजा आसिफ ने बोला है, ख्वाजा आसिफ का स्टेटमेंट है। अब वो प्राइड है नहीं है मैं नहीं बोलूंगा ये, लेकिन आप समझ सकते हैं कि ये स्टेटमेंट जैसा डॉन ने लिखा है। कह रहा कि 22 मिलियन है हमारे पास, अब 42 बिलियन सालाना 42 बिलियन कमा रहे हैं। इनके पता जापान जा रहे हैं भीख मांगने, जापान, जर्मनी। और ये जो वो नहीं है, वो अभी बेलारूस का राष्ट्रपति आया था, लुकाशेंको, ये गए थे वहां पे, और ये कह रहे हैं कि 1.25 लाख कुछ पाकिस्तानी जाके काम करेंगे। यही करना उन्होंने। कुछ बेलारूस से आगे यूरोप, बेलारूस इज पार्ट ऑफ यूरोप, ये निकल जाएंगे आगे वेस्टर्न यूरोप की ओर चले जाएंगे। बेलारूस फॉर देम विल बी अ स्टेजिंग पॉइंट ना, कि हम बेलारूस पहुंच गए। वहां पे मैन पावर की कमी है, पॉपुलेशन कम है। पाकिस्तानी आपने 1.25 लाख भेज दिया यहां से, खुशी खुशी गए। हाईली क्वालिफाइड पाकिस्तानी जाएंगे क्योंकि विदेश जाने का मौका मिल रहा है, और वो हाईली क्वालिफाइड पाकिस्तानी कुछ 1-2 हफ्ते तो मेहनत मजदूरी करेंगे वहां पे, और वहां से निकल लेंगे लोग आगे, या फिर बेलारूस की सड़कों पे भीख मांगेंगे, और वहां पे क्राइम बढ़ने वाला है, वहां पे टेररिज्म बढ़ेगा। देख लेना, मैं कह रहा हूं, आज नोट कर लेना। बेलारूस्तान होने वाला है, बेलारूस्तान होने वाला है, उसका कर देंगे खेल, जैसे पाकिस्तानियों ने यूके का करा है ना, पूरे यूरोप का करा है इन्होंने बेड़ा गर्क। वो एक गलत कदम तो उठ गया है लुकाशेंको। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लुकाशेंको अभी फंसा, क्योंकि देखो लुकाशेंको लड़ सकता है बाहरी ताकतों से। जब तुमने दीमक को ही अपने घर में इनवाइट कर लिया कि स्वागत है आपका, हाथ जोड़ के आपने बोला कि आइए दीमक जी, आइए पधारिए हमारे घर में, तो फिर तो खेल हो गया। ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि तकरीबन 4700 के करीब भिखारी जो है वो निकाले गए हैं सऊदी अरेबिया से। जी, ये तो बड़ी अजीब सी बात है, लेकिन बहरहाल बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। तो जी हाँ, ख्वाजा आसिफ साहब का कहना ये कि 4700 के करीब भिखारी जो है, पाकिस्तानी भिखारी, वो सऊदी अरब ने निकाल दिए हैं, डिपोर्ट कर दिए हैं। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया जी ख्वाजा आसिफ साहब ने कि तकरीबन 42 बिलियन रुपीस जो है सालाना पाकिस्तान में रहने वाले 2 मिलियन के करीब, 22 मिलियन के करीब जो भिखारी हैं वो कमा लेते हैं। तो वाकई में भीख मांगने में अगर इतना पैसा है, तभी मैं कहूँ हमारे लोग काम क्यों नहीं करते। कभी इधर से मांग रहे हैं, कभी उधर से मांग रहे हैं, कभी कह रहे हैं हैंड टू माउथ हुए, कभी कुछ रोना रोते रहते हैं। जो आम लोग हैं वो भी तकरीबन हमारे भिखारी ही बनते जा रहे हैं। हमें लोग ये भी बताते हैं, पहले कोई हुलिया हुआ करता था भिखारियों का, जिसे देख के पता लग जाता था कि ये भिखारी है तो लोग उनसे बचे। अब तो अच्छे खासे खाते पीते लोग जो हैं वो भी भिखारी ही बन गए। और तो और हमारी गवर्नमेंट भी हर वक्त आपने देखा है, कभी IMF के दर पे है, तो कभी वर्ल्ड बैंक जा रहे हैं, तो कभी
सऊदी अरब से मांग रहे हैं तो कभी यूएई के लिए पैसे कह रहे हैं हम नहीं देंगे जी, लेके दिखा दो तो मान जाए। इस किस्म की हरकतें भी हमारे यहाँ चला करती हैं। लेकिन बहरहाल अब ये बड़ी फिक्रमंदी की बात है कि सऊदी अरब ने जो है वो उम्रा और हज के लिए भी कह दिया है पाकिस्तान को कि जी हम पाबंदी लगा देंगे और ज्यादा लोगों को वीजा नहीं देंगे, चाहे आप जितना मर्जी सर पटकिए, अपने लोगों को रोकिए। सऊदी अरब जो है, जी हाँ, आपको पता है कि एमबीएस जो है वो बहुत एम्बिशियस हैं और वो चाहते हैं कि सऊदी अरब को वो यूरोप बना दे। और यूरोप बनाने के लिए जाहिर है कि उनको वहां पर ऐसा माहौल भी क्रिएट करना होगा कि यूरोपियन उनके यहाँ आना जाना पसंद करें, साथ साथ भिखारी भी उनके पीछे ना लगेंगे। पता लगे कोई टूरिस्ट आया है तो उसके पीछे भिखारी लग गए और वो बेचारा वहीं परेशान हो गया। सऊदी अरब के अलावा यूएई और दूसरी गल्फ कंट्रीज भी पाकिस्तान के ऊपर मुसलसल इसी बात को लेकर दबाव बनाए हुए हैं और वो यही कह रहे हैं कि भाई आपके यहाँ से बहुत भिखारी आ रहे हैं, किसी तरीके से उनको रोकिए। ना सिर्फ भिखारी आ रहे हैं बल्कि कई जगह पे बहुत से ऐसे क्राइम हो रहे हैं और जो क्रिमिनल्स पकड़े जा रहे हैं उनमें भी अक्सर पाकिस्तानी ही निकल रहे हैं। हमने तो कभी नहीं सोची थी। वो हम उनके एम्बेसडर हमारे मिनिस्टर से मिल रहे हैं और रिक्वेस्टें डाल रहे हैं कि खुदारा ये बैगर से हमारी जान छुड़ाएं, हमारे मुल्क का हुस्न खराब कर रहे हैं। हमारे लोग मांगते नहीं हैं, आपके लोग यहाँ से टिकट लेते हैं, वीजा लेते हैं, सऊदी अरब जाके मांगते हैं। आप इमेजिन करें कि कितना लुक्रेटिव बिजनेस होगा कि आप टिकट, वीजा, वहां पे रहाइश दूसरे मुल्क में जाके, ये कितना लुक्रेटिव बिजनेस है। और इनके हैंडलर्स आज तक नहीं हम पकड़ सके, इनके हैंडलर्स को हम आज तक नहीं पकड़ सके भाई साहब। अब मुझे सिर्फ इतना ही बता दें, मैं क्या कहूं आपसे इसके बाद, मैं क्या कहूं आपसे इसके बाद। वो जाएं और कहें जनाब कि हमें और तेल दें, हम जाएं और कहें हमारे बैगर वापस करें। आप ये इमेजिन कर सकते हैं? आप मुझे ये बताएं, आपकी हमारी क्या इज्जत रह गई जब आके दूसरे मुल्क का डिप्लोमेट ये आपको कहें कि यार ये बैगर्स वाले मसले में एयरपोर्ट पर लोगों को कंट्रोल करें, ये आप एंटी नारकोटिक्स फोर्स वाले जो है ना वो प्लीज़ एयरपोर्ट पे ध्यान दें। मैं आपको मज़े की बात बताऊं, मुझे ना एयरपोर्ट पे मुझे बड़ा गुस्सा चढ़ता था जब ये लोगों को, हमारी हुकूमत के जो लोग हैं एयरपोर्ट पे, एंटी नारकोटिक्स फोर्स या ये बाकी, उनको पता चल जाता होता है कपड़ों से, ड्रेस से, इधर उधर से, कि ये अंदाज से कि ये जो लोग हैं ये कौन है, ये किस तरह किधर जा रहे हैं, उनको पता चल जाता है। ठीक है, तो मैं कहूँ यार ये लोगों को रोकते हैं, ये बदतमीजी क्यों करते हैं? किसी का बैग खोल रहे हैं, किसी का कुछ कर रहे हैं, और किसी को एफआईए रोक लेती है, किसी को अंदर कमरे में ले जाती है। वो पैसे भी मांगते हैं, मुझे पता है रिश्वत करप्शन भी अपनी जगह पे मौजूद है, मैं उस पर डिनाई नहीं करता। ठीक है, लेकिन मैं कहता था यार ये इनसे ज्यादती क्यों कर रहे हैं? लेकिन नाउ आई रियलाइज्ड कि ये सच्ची ज्यादती कर रहे हैं, ये और इनकी सख्ती करने की जरूरत है।